चंद्र की श्रीमद् भगवत गीता जी में परीक्षित श्री अर्जुन महाराज ने स्थित प्रज्ञ महापुरुष का स्वरूप क्या है, कैसे हम पहचानें कि ये महापुरुष भगवान निष्ठ हैं, इन्होंने भगवान का दर्शन किया है, उसका लक्षण बता रहे हैं महाराज। 60 श्लोक तक हो गया था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया सीतमत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस महापुरुष की प्रज्ञा मने बुद्धि को, प्रतिष्ठिता मने सुस्थिरा ज्ञातव्या, उसकी बुद्धि को सुस्थिर समझनी चाहिए। किसकी? यह जो पुरुष युक्ता, योग युक्त होकर, तानि सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, उन समस्त इंद्रियों को संयमित करके, बस में करके, मत्परहा, मेरे परायण होकर। देखो इंद्रियों को बस में करने का क्या साधन है? भगवान कहते हैं मत्परह। इंद्रियों को बस में करने का सबसे बढ़िया तरीका है सारी क्रिया भगवान के लिए करना शुरू कर। भोजन बना रहे, भोजन कर रहे ठाकुर जी के लिए, शरीर ठीक रहेगा तो सेवा पूजा होगी। तो इंद्रियों को बस में करने का उपाय है भगवान के परायण हो जाइए, सारे कर्म भगवान के लिए करिए। तो मत परह, मेरे परायण होते हुए आसीत, जैसे भगवान शंकर चुपचाप बैठ गए। सती ने भगवान राम पर शंका करी, राम जी को का परिचय दिया शिव जी ने कि भगवान है सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, फिर भी सती नहीं मानी। नहीं मानी तो शिव जी ने कहा जाओ। अब देखो सती जा रही थी परीक्षा लेने, तो भगवान शंकर को पीछे से जाकर देखना चाहिए क्या करती है। नियम तो यही है ना। जब सती चली परीक्षा लेने तो दूसरा कोई होता तो पीछे पीछे छिप के देखता है क्या कर रही है। जैसे आजकल पति पत्नी में होता है, पत्नी कहीं जाएगी तो पति को शंका होगी, तो पति पीछे से धीरे धीरे निकलेगा छिप छिप के, देखें किससे मिलने जा रही है। हाँ हो, आजकल ऐसे चल रहा है। क्यों? भरोसा है ही नहीं किसी पर। न तो पत्नी को भरोसा है, न पति को भरोसा है। छिप छिप के जाते हैं, पता लगाते हैं कहाँ गए थे, कैसे क्या कर रहे थे। मोबाइल का जमाना है, आजकल लोकेशन लगा देते हैं, वो बताएगा कहाँ है। बड़ा विलक्षण जमाना आ गया हमारा। लेकिन भगवान शंकर ऐसे नहीं। सती जब गई तो भगवान शंकर क्या किए? कई लगे जपन हरिनामा, भगवान का नाम ले लगे। क्यों? वही है सोई जो राम रचि राखा। छिप छिप के देखने के बाद भी कुछ सब फायदा तो होने वाला नहीं है, और नहीं तो माहौल किरकिरा होगा, स्वभाव तो बदलेगा नहीं। भाई देखो कोई कितना भी प्रयास करे लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव बदलने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम से रुदन करिए, भगवान के लिए पश्चाताप करिए, ठाकुर जी हमारा ऐसा स्वभाव क्यों हो गया। तो हो सकता है उनकी करुणा हो जाए, उसमें भी समय लगेगा, तुरंत नहीं बदलेगा, बड़ा समय लगता है। तो यहाँ क्या करें? भगवत परायण होकर के आसीत, शांत भाव से बैठ गए। यस्य इंद्रियाणि बसे, हे परीक्षित, हे अर्जुन, ऐसा करने से माने भगवान निष्ठ हो करके, भगवत पर इंद्रियों को भगवान के प्रति समर्पित करके जो शांत भाव से बैठ जाता है, उसकी इंद्रियां बस में हो जाती। इंद्रियां बस में हो गई तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पर बुद्धि अपने आप बस में हो जाएगी। भाई घोड़े का रथ अगर माने रथ के घोड़े अगर ठीक है तो बाकी तो अपने आप सब ठीक चलेंगे। घोड़े ही तो गड़बड़ी करते हैं। इंद्रियों को ही घोड़ा कहा गया है, इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते
क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अर्जुन से भगवान कहते हैं भगवत परायण होकर शांत भाव से बैठ जाओ, धीरे धीरे इंद्रियां बस में हो जाएंगी। और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो बहुत सरल उपाय है। कहते हैं देखो सरल तो है लेकिन टिकना बड़ा कठिन है। भगवत परायण होकर बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन तो चुलबुलाता रहता है। मन विषयों का चिंतन करेगा तो बैठे रहने पर भी कोई फायदा थोड़ा होगा। क्यों महाराज? भाई शरीर से काम नहीं होगा लेकिन मन से तो होता रहेगा। और आपको बता दें शरीर से काम हो चाहे न हो, अगर मन से काम हो रहा है, मन से वासना का चिंतन कर रहे हैं तो समझिए हम कर रहे हैं। तब आप फंसे, इसका मतलब आप दंड के पात्र होंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, विषयान ध्यायता। लोग समझ रहे महाराज बड़े सज्जन हैं, बड़े संत हैं, अब बैठे बैठे महाराज सुंदरी का चिंतन कर रहे हैं। तो बार बार चिंतन करने का परिणाम कि बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाएंगे। कहने से क्या होता है, चिंतन का बहुत असर पड़ता है महाराज। जैसा लिखा है, जो जैसा चिंतन करता है धीरे धीरे वही बन जाता है। महाराज जी आप भगवान का चिंतन करिए तो धीरे धीरे भक्त हो जाएंगे। आप विषयों का चिंतन तो धीरे धीरे महाविषयी हो जाएंगे, लंपट हो जाएंगे महाराज। चिंतन का असर पड़ता है। तो विषयान ध्यायतः पुंसः, जो पुरुष एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन न करके विषयों का चिंतन करता है तो विषयों के चिंतन का परिणाम क्या होगा, तेषु संगः, विषयों के प्रति आसक्ति हो जाएगी। और जब विषयों के प्रति आसक्ति होगी तो संगात कामः, आसक्ति का फल है इच्छा। हे भगवान कैसे मिलेगा, हे भगवान क्या करें हमको ये विषय मिल जाए, ये इच्छा पैदा हो जाएगी। इच्छा आपके मन में हो गई हमको ये मिल जाए, और नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्रोध। कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध होता है। अच्छा लगता है क्रोध बहुत बड़ा सद्गुण नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो क्रोध जो है ना कमजोरी का परिचायक है। जो क्रोध करता है इसका मतलब वो पराजित हो गया है। अब बुद्धि नहीं काम करे तो क्रोध कर रहा है, मारपीट करने को तैयार होगा, सब कुछ करने को तैयार होगा। जैसे जनकपुर में राजा लोग जब शक्ति थी नहीं, धनुष उठा नहीं सके तो सब एक साझे को भिड़ गए, ले उछड़ाए सीए को उधर ही मारो, नहीं बालक दो लगे उपद्रव मचाने मारा। ये क्या है, एक कमजोरी का परिचायक है। तो कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध का परिणाम क्या है, क्रोध अंधा कर देता है जी। ऐसा अंधा हो जाता है क्रोधी आदमी कि उसको कुछ दिखबे नहीं करता गुरु जी है कि कौन है कौन नहीं है। क्रोधी किसी को कुछ भी बक देता है, वो लाज परिहाज नहीं, शील स्वभाव नहीं रह जाता है। क्रोधी आदमी शीलवान नहीं हो, शीलवान क्रोधी होबे नहीं करेगा, ये जान लीजिए। सम्मोह पैदा हो जाता है और उसका फल क्या है, सारा विवेक खत्म हो जाएगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रंश, स्मृति मैंने जो ज्ञान आपने आज तक अर्जन किया सब नष्ट हो जाएगा। और जब ज्ञान नष्ट हो गया तो बुद्धि कहाँ से रहेगी। अरे बुद्धि का ही नाम ज्ञान है। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम। ज्ञान कहिए बुद्धि कहिए स्मृति के सब एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। तो बुद्धि का नाश, और जहाँ बुद्धि विचलित हुई महाराज प्रणश्यति, फिर तो पतन को कौन रोकेगा।
तात्पर्य यही है। देखिए, बैठकर विषयों का चिंतन करने की अपेक्षा विषय का भोग कर लेना उत्तम पक्ष है। क्यों महाराज? आप बैठ कर रातों दिन विषय सोच रहे हैं, डर के मारे आप नहीं कर पाए, तो इससे क्या घुट घुट के मरना होगा? तो घुट घुट के मरने से अच्छा है भैया तुम जाके शादी कर लो, कम से कम चैन से सुकून से रहोगे। तो यहाँ बैठे बैठे घुट रहे हैं, रातों दिन जल रहे हैं, छाती अपनी और पराई जा रहे हैं महाराज, इससे क्या फायदा है? तो विषयों का चिंतन यदि आप कर रहे हैं तो एक तरफ हो जाइए, और नहीं तो उस देखिए साधक के जीवन में जब ये सब विषय चिंतन आते हैं तो साधक रुदन करता है, पश्चाताप करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज हम तो भजन के लिए बैठे कैसे आ गया। तो ठाकुर जी भी सहायता करते, महापुरुष लोग कृपा करते हैं। लेकिन विषयी आदमी के पर कोई कृपा नहीं करेगा महाराज, क्योंकि लक्ष्य उसका भगवत चिंतन है नहीं। भगवान का लक्ष्य बने तब तो कोई सहायता करे। इसलिए ऐसे लोगों को उत्तम पक्ष यही है कि तुम विषय को स्वीकार करो। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हे अर्जुन, जो विधेय आत्मा है, विधेय आत्मा का अर्थ करते हैं जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में कर लिया है। ऐसे विधेय आत्मा जो कर्मयोगी साधक पुरुष हैं, वे लोग रागद्वेष वियुक्तैः आत्मवश्यैः इंद्रियैः, रागद्वेष से मुक्त आत्मवश्यैः अपने वश में रहने वाली जो इंद्रियां हैं, मैंने देखिए इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है। घोड़ा को धीरे हमेशा संयम ने तो धीरे धीरे वश में हो जाता है, तो इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। तो आत्मवश्यैः इंद्रियैः अपने वश में होने वाली जो इंद्रियां, उनके द्वारा विषयांचरण, माने देखिए सांसारिक लोग भी भोग भोगते हैं, महात्मा भी भोग करते हैं। तो सांसारिक भोगने के लिए जीते हैं और महात्मा जीने के लिए भोगते हैं, दोनों में अंतर यही है। हम लोग भी भोजन करते हैं, दुनिया भर के पकवान खाते, किस लिए? समझते हैं कि पता नहीं फिर आदमी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसलिए भोग लो महाराज। और महात्मा उचित आहार लेते, किस लिए? कि तन बिन वेद भजन नहीं बरना, शरीर रहेगा तब न भजन होगा, बिना शरीर के भजन नहीं होगा। तो वे भी विषयों का सेवन कर, देखिए विषयान चरण लिखा है, विषयों का इंद्रियों से उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उसका फल क्या हो रहा है? प्रसादम, अंतःकरण की पवित्रता। संयमित आहार विहार करने से प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है तो सर्व दुखानाम हानि, सभी प्रकार के दुखों का विलय हो जाता है। फिर मन अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और जब अंतःकरण पवित्र हो गया, प्रसन्न चेतसा बुद्धि आसु पर्यवतिष्ठते, अंतःकरण पवित्र होने पर फिर बुद्धि भगवान में लग जाती है। जब तक मन पवित्र है तभी तक तो खिलवाड़ है, और जहाँ मन पवित्र हो गया तो रास्ता क्लियर हो गया अपने आप, जो है समझ लीजिए। तो मन के इसीलिए सारे कर्मानुष्ठान है, ये तावत कर्माणि कुर्वीत न विरजेत यावता, जब तक मन पवित्र न हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, सभी प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए। और जब अंतःकरण पवित्र हो गया तो भक्ति का मार्ग क्लियर हो गया आपका। निर्मल मन मनसो मोहि पावा, निर्मल मन होते ही भगवान का प्यारा बन जाता है, फिर तो कुछ करना शेष नहीं रह जाता। इसलिए मन के निर्मल हो जाने के बाद बुद्धि भगवान में अपने आप स्थिर हो जाती है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय।